हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। क्लासेस देख रहे होगे आप ड्राफ्टिंग सीरीज की। सो टुडे इज क्लास 4 ऑफ द ड्राफ्टिंग सीरीज 2023। आज जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे ना, वो है मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग। ठीक है, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो के साथ क्लास के साथ प्रोसीड करूं, लेट्स रिकैप 3 क्लासेस इन फ्यू सेकेंड्स। सबसे पहले जो हमने ड्राफ्ट किया था क्लास 1 में, वो था हमारा फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का नोटिस विद एजेंडा। सेकंड, नोटिस एंड एसेंशियल्स ऑफ बोर्ड मीटिंग। थर्ड, हमने बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किए थे। मैंने आपको 3 की पॉइंट्स बताए थे, पॉइंटर्स कह लो या फिर एसेंशियल्स कह लो, कि जब भी बोर्ड रेजोल्यूशन की बात आएगी, जब भी बोर्ड रेजोल्यूशन आपको ड्राफ्ट करने के लिए आएगा, आपको सबसे पहले वो 3 चीजें अपने आप से पूछनी है एंड देन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, उसके बाद फॉर्मेट स्टार्ट कर सकते हो। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करनी होगी। प्लेलिस्ट है मेरी ड्राफ्टिंग सीरीज 2023। ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम क्या कर रहे हैं, ये जो 3-4 क्लासेस हमने करी हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बोर्ड मीटिंग की। ठीक है, बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड जो आपका एक सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है, वो आपको जरूर पढ़ के जाना है। मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओ कि किस किस बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया, SS1 SS2 पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। देखो, कोई भी चीज अगर आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है ना, बोर्ड मीटिंग है, जनरल मीटिंग है, तो आपको अपने सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, जो हमारे इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं ICSI के, वो भी गो थ्रू करना है। वो तो आप खुश नसीब भी समझो कि सारे का सारा ICSI ने अभी नहीं करे हैं इम्प्लीमेंट, क्योंकि वो ट्रांजिशन पीरियड में थे। तो अभी जो कुछ हुए, कुछ स्टैंडर्ड्स ही बिल्कुल रिव्यू हो गए, फाइनल हुए हैं। उसमें से जो 2 हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सही हैं और बहुत जरूरी हैं, वो है आपका SS1 जो कि बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड है, एंड SS2 जो कि आपका एनुअल जर्नल मीटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, सो डोंट स्किप दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको ग्लिम्स भी मिलेगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस कॉन्सेप्ट की, इसलिए इसको मत छोड़ना। ये आपकी बुक में भी गिवन है, मॉड्यूल में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, चलो सबसे पहले मिनट्स क्या होते हैं, हम मिनट्स की बात कर रहे हैं, हम मिनट्स ड्राफ्ट करने होते हैं। देखो, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने सबसे पहले, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे अपना ऑफिस टाइम ड्यूरेशन हो, मैंने मिनट्स ही ड्राफ्ट किए हैं। तो मिनट्स पे जिस बच्चे की पकड़ है ना, उसको मतलब ये समझ लो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होती है मिनट्स में पास्ट की, जो भी आपकी चीजें हुई हैं। तो अगर किसी को मिनट्स बनाने आते हैं ना, तो समझो उसकी कमांड बहुत अच्छी है लॉ पे, क्योंकि मिनट्स इज समथिंग जिसमें पूरी चीजें रिकॉर्ड हो रही है थ्रू आउट द बोर्ड में, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, चाहे वो AGM के हो चाहे बोर्ड मीटिंग को, एक एक चीज आपकी उसमें रिकॉर्ड होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसकी कमांड रखो। ये आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत हेल्प करेंगे, और एग्जाम में तो करेंगे ही करेंगे, चाहे आपका लर्निंग हो, चाहे आपकी ड्राफ्टिंग हो, चाहे आपकी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ हो। ठीक है, तो मिनट्स क्या होते हैं, ये रिकॉर्डिंग होती है, पास डेटा होता है, जो भी कुछ आपकी मीटिंग में हुआ है आपको सब कुछ रिकॉर्ड करना है इन पास्ट टेंस। ठीक है, उसका भी एक फॉर्मेट होता है कि किस पे आप प्रिंट करोगे, क्या चीज रहेगी, वो हम सारा कुछ इस फॉर्मेट में देखेंगे। लेकिन ये जो प्रिंटिंग होती है, जो आपके ये लेटर हेड पे नहीं होते हैं, ये लेटर हेड पे आपका क्या होता है, नहीं होता है। इसके लिए एक आती है मिनट बुक, आप गूगल करोगे आपको मिनट्स बुक दिख जाएंगी। ठीक है, मैंने अपनी कंपनी में, खुद मेरी कंपनी में प्रैक्टिस यही होती थी कि, क्योंकि यार देखो, प्रोफेशनल पर्सन में और एक ऑर्डिनरी पर्सन में डिफरेंस होता है। अब वो लोग क्या थे, वहां पे कोई प्रोफेशनल नहीं था जो ये कंपनी सेक्रेटरी का काम देखे। तो जो मिनट्स होते थे वो आप उनकी लेटर हेड या एक सिंपल प्लेन पेपर A4 शीट पे निकाल देते थे, तो उसी की फाइल बना रखी थी। बट एज पर लॉ वो ही नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इसके लिए एक मिनट बुक आती है जिसमें की शीट्स होती हैं, और उस पे आप ये जो मिनट्स होते हैं कंपनी के, वो प्रिंट करते हो, और वही मिनट बुक प्रिपेयर होती है। मिनट बुक कैसे प्रिपेयर होती है, वो भी पूरा प्रोसीजर आपका
लॉ में दिया हुआ है, SS1 में भी दिया हुआ है। ठीक है, चलो, तो बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड यू हैव टू रेफर SS1। ठीक है, अब आ जाओ अपने फॉर्मेट पे। मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी नेम हेल्ड ऑन दिस एंड दिस टाइम ऑफ कमेंसमेंट वगैरह वगैरह, ये जो आपका है ये स्टैंडर्ड है, ये फर्स्ट कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, मैं इसमें आपको बताती चलूंगी, पूरा फॉर्मेट है, सारी चीजें इसमें डाली हुई हैं, बट जो जो आइटम्स आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल हैं आप सिर्फ वही डालोगे, सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये जो है ये आपके लिए मैंडेटरी है, मैं उसमें डबल टिक कर दूंगी, जो आपकी कंपनी के लिए, आपके लिए एज फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम आपको जरूरी है। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब चेयरमैन, हर कंपनी में जो मीटिंग होती है उसका एक चेयरमैन होता है। डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग है तो डायरेक्टर्स, जो भी डायरेक्टर्स हैं वो आपके प्रेजेंट रहेंगे, उनका सबका आप लिखोगे नाम। इन अटेंडेंस डैश कंपनी सेक्रेटरी। इनवाइटीज अगर कोई है तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, फिर हमारा फर्स्ट होता है चेयरमैन फॉर द मीटिंग। तो उस पर्टिकुलर मीटिंग में, उस पर्टिकुलर मीटिंग में यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये सारे आपका आइटम्स हैं इसलिए नंबर 1 लिखा है मैंने, चेयरमैन फॉर द मीटिंग। तो जो भी बंदा है वाज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ठीक है, सेकंड आपका है लीव ऑफ एब्सेंस, ये मैंने आपको कल भी बताया था। लीव ऑफ एब्सेंस फॉर अटेंडिंग द मीटिंग वाज ग्रांटेड टू मिस्टर एमएन एंड मिस्टर ओपी हु एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी टू अटेंड द मीटिंग ओइंग टू देयर प्रीऑक्यूपेशन। मतलब पहले से वो कहीं ऑक्यूपाइड थे इसलिए वो ये मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो लीव ऑफ एब्सेंस भी बहुत जरूरी है ताकि क्लैरिटी हो कितने लोग आए थे, वो नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, उसका रीजन इसको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या है, चेयरमैन फॉर द मीटिंग, सेकंड लीव ऑफ एब्सेंस, ये दोनों चीजें डबल टिक है, मतलब आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट है आपका कोरम। कोरम क्या होती है, रिक्विजिट कोरम, मतलब इतने लोग, इतने टोटल डायरेक्टर्स हैं उसमें से एटलीस्ट इतने तो आने चाहिए, वरना आपकी जो मीटिंग है वो प्रॉपरली कंडक्टेड नहीं मानी जाएगी और फेल हो जाएगी। द बिजनेस बिफोर द मीटिंग वाज टेकन अप आफ्टर हैविंग एस्टैब्लिशमेंट रिक्विजिट कोरम वाज प्रेजेंट। तो हमें सिर्फ ये लिखना है, हमें डेटा नहीं डालना है इसमें, हमें सिर्फ ये लिखना है कि हाँ अगर रिक्विजिट कोरम है एज पर लॉ, एज पर सेक्शन 174, कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं हम, सेक्शन 174, तो अगर 174 में है तो आपका ये डन। ठीक है, नाउ फोर्थ, मिनट्स ऑफ द प्रीवियस बोर्ड मीटिंग। प्रीवियस बोर्ड मीटिंग में क्या था, द मिनट्स ऑफ द डैश, यानी प्रीवियस बोर्ड मीटिंग, मतलब इसमें आएगा नंबर ऑफ द बोर्ड मीटिंग। ठीक है, ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन दिस एज सर्कुलेटेड वर नोटेड बाय द बोर्ड एंड साइंड बाय द चेयरमैन। ठीक है, मिनट्स ऑफ द कमेटी मीटिंग इफ एनी, तो अभी तक जो आ रहा था वो आपका सारा क्या है, जो आपके फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं ये आपके सारे एसेंशियल्स हैं। तो जब आप इसका फॉर्मेट याद करोगे तो ये सारे तो आप किसी कीमत पे मत भूलना और इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बोलूंगी कि पूरा लिख देना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मिनट्स के पॉइंटर्स बता दो, तो आप लाइन वाइज लिखना चालू कर दोगे। ठीक है, मिनट्स ऑफ द, अब कमेटी मीटिंग अगर है तो उसका भी लिख दो सेम। रेजोल्यूशन पास्ड बाय सर्कुलेशन सिंस लास्ट मीटिंग, अगर रेजोल्यूशन से, ये सारे इफ एनी वाले हैं, इसलिए मैं कह रही हूं कि ये जो सारे नंबर ऑफ आइटम्स हैं ये जरूरी नहीं है कि हर एक आइटम हर एक कंपनी पे एप्लीकेबल हो, ये सिचुएशनल होता है। ठीक है, सो रेजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन लास्ट मीटिंग रिजॉल्व डेट, यहाँ पे ना रेजोल्यूशन आएगा पूरा, जो भी रेजोल्यूशन, जब ये सर्कुलेशन से मीटिंग हुई होगी, रेजोल्यूशन पास हुआ होगा बाय सर्कुलेशन, तो उस टाइम रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, जो भी मैटर होगा उसका पूरा का पूरा रेजोल्यूशन एज इट इज आपको यहाँ पे छापना है। यहाँ मैंने छोड़ दिया है बट आपको छापना होता है, एज इन प्रैक्टिकल लाइफ में बोल रही हूँ। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है और रेजोल्यूशन, इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन की बात की गई है तो आप वो लिख दोगे। ठीक है, 7th है आपका रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। The register of contracts in which directors are interested
कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोजेक्ट्स हुए हैं उसमें जो भी इंटरेस्टेड है अंडर सेक्शन 189 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड रूल्स फॉर साइंड वगैरह वगैरह, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका ऑप्शनल है। ठीक है, नेम ऑफ द डायरेक्टर, नेचर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ नोटिस, ये पूरा इसका वो है। तो इसमें देखो मैंने इसको बोल्ड भी नहीं किया है, तो ये मैटर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टैंडर्ड है इसलिए मैंने मेंशन किया है। रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नोटिस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे ये चीजें होती हैं। सेक्शन 184 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अगर किसी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो वो क्या नहीं करता, वो उस पर्टिकुलर मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्लोज करनी है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शेयर ट्रांसफर्स। तो पूरा इसने बताया हुआ है, रेफरेंस मेड टू मिस्टर डैश नोटेड सब्जेक्ट एज सर्कुलेटेड शेयर ट्रांसफर रजिस्टर ऑफ द कंपनी वाज आल्सो प्लेस्ड बिफोर द मीटिंग द बोर्ड आफ्टर डिस्कशन पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। तो मैंने आपका ये जो एग्जांपल है रेजोल्यूशन वाला, रिजॉल्व दैट एंड रिजॉल्व फर्दर दैट, ये मैंने पर्टिकुलरली इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आए कि आपको रेजोल्यूशन कोई भी मैटर हो आपको एज इट इज छापना है। ठीक है, तो रिजॉल्व दैट शेयर ट्रांसफर नंबर दिस टू दिस, जितने नंबर से भी वो ट्रांसफर हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल 100 टू 110 बोथ इंक्लूसिव कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर ट्रांसफर हो रहा है तो आपको लिखना है। और देखो सेकंड मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी रिजॉल्व फर्दर दैट लिखते हैं तो नेक्स्ट में आप ऑथराइजेशन देते हो। ठीक है, तो मिस्टर एक्स सेक्रेटरी बी एंड इज hereby authorized to take necessary action with regard to the aforesaid transfer of shares approved by the board। ठीक है, ये नंबर ऑफ आइटम्स, ये बहुत सारे आइटम्स हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आंसर फ्रेम करना है। अगर कोई पर्टिकुलर आइटम के बारे में बात की गई है तो आप उसको लिखोगे, अदरवाइज ये सारे पॉइंटर्स डाल के सिर्फ ऐसे करके छोड़ देना जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ा है, ताकि एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग हो सके। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक स्टैंडर्ड ड्राफ्टिंग है ये। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड रेफरेंस वाज मेड टू दिस डेटेड दिस। अब इंटरिम डिविडेंड अगर है तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। देखो ये ना बहुत बड़ा फॉर्मेट है, जो जो मैं आपको मार्क करके दे रही हूँ ना आपको वही चीज दे रखनी है। रिजॉल्व दैट दिस। ठीक है, अब ये है आपका ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, तो रेफरेंस टू मेड दिस, आपको बैंक अकाउंट खोलना है पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड के लिए, रिजॉल्व दैट। कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग लास्ट है। तो बस टोटल आपके 12 आइटम्स हैं जो आपको आइटम्स याद रखने हैं, और इस तरीके से आपका फॉर्मेट पूरा तैयार हो जाएगा। कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, देयर बीइंग नो अदर बिजनेस द मीटिंग कंक्लूडेड एट टाइम दिस, यहाँ पे आप टाइम मेंशन करोगे विद वोट ऑफ थैंक्स टू द चेयरमैन। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट प्लेस एंड चेयरमैन। अब वोट ऑफ थैंक्स आपके स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ है, बट एक्चुअल जो कंपनीज होती हैं वो प्रैक्टिस करती हैं, और ये है उसका सबूत। ये है आपका मिनट्स ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स कंपनी नेम, ये एक्चुअल ड्राफ्टिंग है ऑफ कंपनी जो मैंने करी थी। ठीक है, इसमें क्या है था, मिनट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग ऑफ कंपनी का नाम हेल्ड एट रजिस्टर एंड हेड ऑफिस एट दिस एंड दिस। ठीक है, ऑन 7 जून दिस। सबसे पहले क्या आया, प्रेजेंट, फिर क्या आया, चेयरमैन, फिर क्या आएगा आपका, टू ग्रांट लीव ऑफ एब्सेंस, लीव ऑफ एब्सेंस फॉर अटेंडिंग द मीटिंग वाज ग्रांटेड टू एमएन। ठीक है, ये जो डायरेक्टर है ये एमएन वाला, इसको हमने क्या करा है, हमने इसको एब्सेंस दिखाया है, एब्सेंट दिखाया है। ठीक है, फिर है कंफर्मेशन ऑफ कोरम। आप देख रहे हो ये जो मैंने आपको 4 पॉइंटर्स लिखवाए थे स्टार्टिंग के, वो बिल्कुल एज इट इज मैंने कॉपी कर दिए यहाँ पे, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकते। एंड देन कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स ऑफ द प्रीवियस बोर्ड मीटिंग। तो कंफर्मेशन ऑफ कोरम में क्या है, आफ्टर एसरटेनिंग दैट द रिक्विजिट डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट टू फॉर्म कोरम, chairman declared the meeting is open. Chairman welcomed all the directors, invitees and any other person to the board of the meeting. अगर कोई है तो उसका नाम लिख दो, स्पेशल इनवाइटी या कुछ। ठीक है, the chairman with the consent of the members conveyed the notice and agenda calling board of meeting and the same was taken to read. ठीक है, फिर confirmation of the previous board meeting। बस आपको एक चीज लिखनी है, the minutes of previous board meeting were considered confirmed and signed. That's it। ठीक है,
फिर है अप्रूवल ऑफ ड्राफ्ट अकाउंट्स। ये आपका एक्चुअल में मैटर था, जो हमने 12 आइटम्स पढ़े थे ना, उनमें से एक है। ठीक है, क्योंकि देखो मैटर्स तो बहुत होते हैं। ठीक है, जैसे वहां इंटरिम डिविडेंड था, कंपनी ने नहीं इंटरिम डिविडेंड पे किया, बट उसने अप्रूवल करवाए ड्राफ्ट अकाउंट्स के। तो आप ये क्या करते हो, हर एक एजीएम के पहले होती है। आपको पता है ना, एजीएम जब हम पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे 4 कॉमन वो है अड्डा। ठीक है, जिसमें कि हम अडॉप्ट करते हैं जो हमारे 4 ऑर्डिनरी बिजनेस हैं जो हमें ट्रांजेक्ट करने ही करने हैं हर एजीएम में, फर्स्ट 4। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें कि उसने क्या करा है, उससे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा है, ड्राफ्ट बैलेंस शीट एज ऑन दिस along with the profit and loss account for a period of this and this and resolve that। ये आपने पूरा क्या कर दिया, रेजोल्यूशन। तो जो मैं आपको तब से समझा रही थी कि जो भी मैटर होगा आपको एज इट इज उसका रेजोल्यूशन यहाँ पे पेस्ट करना है। resolve that balance sheet of this along with the profit and loss for the period ending the date B and is hereby approved Mr. ABC and Mr. MN, directors of the company, base authorized to sign the same on the behalf of the board and further resolved that accounts are handed over to the auditors of the comment for the comments। ठीक है, अब क्योंकि ड्राफ्ट किया जो अप्रूवल है हमारा, वो किसका लेना है हमें, अकाउंट्स का, जो हमने ड्राफ्ट किए हैं। तो इसलिए उसने फर्दर रिजॉल्व दैट में क्या लिखा है, द अकाउंट्स बी हैंडेड ओवर टू द ऑडिटर्स फॉर द कमेंट्स। ठीक है, एंड लास्ट जो मैं आपको बता रही थी बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपका, एक सेकेंड, वो है आपका वोट ऑफ थैंक्स। वोट ऑफ थैंक्स एक बहुत ही अच्छा क्लोजिंग होती है मिनट्स की। There being no other business, the meeting ended with a vote of thanks to the chair and date and chairman के यहाँ पे आपके क्या हो जाते हैं, साइन हो जाते हैं, यहाँ पे साइन हो जाएंगे एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अगर मैं इसको ब्रीफ करूं तो फटाफट कैसे करूंगी मैं ब्रीफ, बताओ। फॉर योर रेफरेंस, बेटर रेफरेंस, मैं आपको कहूंगी कि आप ये वाला जो फॉर्मेट है इसको कंसिडर करो, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्प है। आइटम्स याद कर लो, ठीक है, और जैसे जैसे होता है आपको इस तरीके से कर देना है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो बोर्ड मीटिंग है वो पूरा का पूरा आपका फिनिश होता है। कल से हम एजीएम की सीरीज स्टार्ट करेंगे, मतलब ड्राफ्टिंग सीरीज में ही फर्स्ट जो होगा वो होगा आपका नोटिस ऑफ एजीएम। ठीक है, और ये जितने भी पीडीएफ हैं जो आपके नोट्स हैं वो आपको अटैच मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एजीएम क्लास 5।